हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के लेक्चर में मैं ऋचा तिवारी आपके साथ शेयर करूंगी करंट अफेयर्स। बट उससे पहले मैं आपके साथ एक छिछोरे मूवी के डायलॉग शेयर करना चाहूँगी। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूज़र हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। सो एवरीवन, कीप ऑन ट्राइंग एंड बी पॉजिटिव। On 10 जून ऑफ दिस मंथ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि ₹4,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जाएंगे ये टू डिफरेंट स्टेट्स अंडर पीडीएमसी। पीडीएमसी क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, जो कि एक कंपोनेंट है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। ये जो पीडीएमसी है वो मेनली फोकस करता है टू इन्हेंस द वाटर यूज एफिशिएंसी। कैसे इन्हेंस करेगा? थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें दो कंपोनेंट है आपका ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसको शॉर्ट में कहते हैं डीपीआईएस। इसके अंडर में ये जो गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को पैसे देगी, लेकिन कितने पैसे देगी? एट द रेट ऑफ 55% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देगी फाइनेंशियल असिस्टेंट, एंड 45% जो है वो अदर फार्मर्स को देगी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डीपीआईएस। अब ये जो टेक्निक है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो वो हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूजेस, लेबर एक्सपेंसेस एंड अदर इनपुट कॉस्ट। और ये जो माइक्रो इरिगेशन फंड्स हैं इस किसने क्रिएट किया है? इस नाबार्ड ने क्रिएट किया है, जिसको हम लोग वो कहते हैं, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इस करंट अफेयर में हमें दो चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है और वो कब फॉर्म्ड हुआ, और दूसरा ये कि नाबार्ड क्या है और वो कब डेवलप्ड हुआ। तो नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 में, जिसका मोटो था हर खेत को पानी। अब ये योजना क्यों शुरू की गई? ये इसलिए शुरू की गई कि टू एक्सपेंड द कल्टिवेटेड एरिया विद द एश्योर्ड इरिगेशन, या फिर वेस्टेज ऑफ पानी को रिड्यूस करने के लिए, या और जो है वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो द क्वेश्चन ओवर हेयर इज कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? तो वाटर यूज एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं एज द यील्ड ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर, जो कि जिसकी यूनिट है जो एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ केजी पर हेक्टेयर mm। अब यहाँ पे सिर्फ हमें एश्योर्ड इरिगेशन ही नहीं देना है, बल्कि प्रोटेक्टिव इरिगेशन देना है। प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इरिगेशन है जो कि लार्ज स्केल पे दिया जाता है। ये 1 या 2 बार दिया जाएगा क्रॉप को, और ये कब दिया जाएगा? जब क्रॉप जो है वो प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट फेस कर रहा है, और इसलिए दिया जाएगा कि प्रिवेंशन हो सके एक्यूट फेमाइन या फिर फेलियर ऑफ द क्रॉप ना हो। हमें पता है कि पानी की तो वैसे ही कमी हो रही है, तो फिर हम पानी लाएंगे कहाँ से कि टू इरिगेट इट द क्रॉप्स? तो हम पानी लाएंगे बाय हार्नेसिंग द रेन वाटर एट द माइक्रो लेवल, जिसको हम कहते हैं जल संचय, मीन्स टू संग्रह या टू कलेक्ट करना। दूसरा वर्ड है इसमें जल सिंचन, जिसका मतलब है टू छिड़काव या टू इरिगेट। तो माइक्रो इरिगेशन जो है वो ऑल्सो इंसेंटिवाइज्ड हुआ है थ्रू सब्सिडी टू इंश्योर पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, जिसमें दो कंपोनेंट है। एक है हमारा ड्रिप इरिगेशन और दूसरा है हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन उसको कहते हैं जब हम पानी को अप्लाइड करते हैं क्रॉप्स को एज अ फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और ड्रिप इरिगेशन हम उसको कहते हैं जब हम बहुत प्रिसाइजली स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट और टाइनी स्ट्रीम्स और मिनिएचर स्प्रे थ्रू द मैकेनिकल डिवाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर्स। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स जो है वो एक वन ऑफ द कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो फिर उसके डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहला है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, जिसमें हमको फोकस करना है फास्टर कंप्लीशन ऑफ द मेजर एंड मीडियम इरिगेशन, जिसमें नेशनल प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड किया जाता है। ये दूसरा कंपोनेंट है हर खेत को पानी, मतलब वही टू इंक्रीज द एरिया अंडर द वाटर, जिसमें हम वाटर जो है वो अप्लाई करेंगे थ्रू माइनर इरिगेशन, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर जिसमें इंक्लूड होगा। तीसरा कंपोनेंट है वाटरशेड डेवलपमेंट, जिसमें हम इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे रन ऑफ वाटर का और इम्प्रूव करेंगे सॉइल वाटर कंजर्व। फिर से क्वेश्चन राइज हुआ कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है?
तो जब भी हमारा कल्चरल कमांड एरिया जो है किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट में ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर है और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो रुपीज़ 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे हम मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स फिर उसको कहेंगे जब 2,000 to 10,000 हेक्टेयर कल्चरल कमांड एरिया है, या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 0.25 करोड़ to 5 करोड़ होगा। और लास्ट वाला माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो है जब हमारा कल्चरल कमांड एरिया लेस देन 2,000 हेक्टेयर है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो लेस देन 0.25 करोड़ है। अब कल्चरल कमांड एरिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कल्टिवेबल कमांड एरिया, और ये वो पार्ट होता है ग्रॉस कमांड एरिया का जिसमें कल्टीवेशन पॉसिबल है। इट इज़ द एक्चुअल एरिया अंडर इरिगेशन विद द क्रॉप्स। तो फिर ग्रॉस कमांड एरिया क्या है? ग्रॉस कमांड एरिया वो है इट इज़ द टोटल एरिया बाउंडेड विद इन द इरिगेशन boundary of a project which can be economically irrigated without considering the limitation of the quantity of the available water। इसका मतलब ये जो ग्रॉस कमांड एरिया है वो इंक्लूड करेगा कल्टिवेबल लैंड एज वेल एज द नॉन कल्टिवेबल एरिया। एट लास्ट हमें बस अब ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। सेकेंड, एक्सपेंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन, हर खेत को पानी, जो कि उसका एक कंपोनेंट भी है। थर्ड है इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस द वेस्टेज, विच आई हैव डिस्कस्ड कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, जो कि डिफाइंड होता है एज द yield of crop produced per unit of water। Fourth one is the adoption of precision irrigation and other water saving technologies, more crop per drops, जो कि एक component भी है आपका। और इस precision में आपका आता है drip irrigation और sprinkle irrigation। Fifth one is the enhance the recharge of aquifers and introduce sustainable water conservation practices। Sixth one is the ensure the integrated development of rainfed areas using the watershed approach towards soil and water conservation, regeneration of groundwater, arresting the runoff, providing livelihood option and other national research management and activities, and promote the extension activities related to the water harnessing, water management and crop alignment for farmers and the grassroots level फील्ड फंक्शनरीज। इसी में हमारा महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम्स जो है हम इंक्लूड कर देते हैं। तो फिर हमें फार्मर्स को वो या फिर जो लेबरर्स हैं, जो सीजनल लेबरर्स हैं, जो अकॉर्डिंगली अपना खरीफ सीजन में तो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बट आफ्टर सम हम सीजन्स जो हैं वो एज अ लेबर वर्क करते हैं, तो उन्हें हम रोज़गार भी दे देते हैं। And the last one, to explore the feasibility of reusing treatment municipal waste water for peri-urban agriculture। इस करंट अफेयर में ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, और जो सेकंड हमें एक्स्ट्रा स्टडी करना था वो था नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसिस्ट किया आरबीआई को कि वो बूस्ट करे रूरल इकोनॉमी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डेवलप करे। तो फिर आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं क्रेफिकार्ड। और ये जो कमेटी थी ये फॉर्म्ड हुई 30 मार्च 1979, जिसके चेयरमैन थे श्री बी शिवारमन, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटीज़ रिपोर्ट, जो कि सबमिट हुई थी 28 नवंबर 1979, नाबार्ड जो है वो अप्रूव्ड हुआ बाय द पार्लियामेंट थ्रू एक्ट 61 ऑफ 1981। तो फिर नाबार्ड इस तरीके से केम हुआ इनटू एग्जिस्टेंट ऑन 12 जुलाई 1982। Okay guys, that's all for today. Thank you for watching my video. Oh, and please do like, share and subscribe my channel, and give your suggestions and feedbacks, and also mention your topics on which you want further videos.